अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्त सर्बिया के वीज़ा के बारे में जानना चाह रहे थे और वो क्वेश्चन कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान से सर्बिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम इसका कितना होता है। तो आज मैं सर्बिया के बारे में ही आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान से हम सर्बिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और सर्बिया कौन से ज़ोन में आता है, शेंजन ज़ोन में आता है कि नहीं आता है और यह किस तरह का मुल्क है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जी सर्बिया के बारे में थोड़ी सी आपको मैं मालूमात दे दूं कि सर्बिया यूरोपियन कंट्री है लेकिन ये शेंजन ज़ोन में नहीं आता। जी हाँ जी, सर्बिया जो है वो शेंजन ज़ोन में नहीं आता। और अगर आप सर्बिया जाना चाह रहे हैं तो सर्बिया के साथ शेंजन ज़ोन में एक कंट्री हंगरी, जिसका बॉर्डर सर्बिया के साथ लगता है, और उसके साथ बाकी कुछ मज़ीद दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन मेन जो कंट्रीज़ है वो हंगरी है जो सर्बिया के साथ टच है और शेंजन ज़ोन में ये कंट्री आती है। उसके अलावा अगर सर्बिया की करेंसी की बात की जाए तो सर्बिया की करेंसी का नाम दिनार है, जो कि पाकिस्तानी अगर सर्बिया का एक दिनार हो तो हमारे 1.68 रुपीज़ बनते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है सर्बिया की। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि जी इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो इसका वीज़ा आप या तो तेहरान से कर सकते हैं, उसके अलावा या तो आप चाइना में इनके बीजिंग से जो है ना आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि ना ही आपको तेहरान जाना पड़ेगा ना ही आपको बीजिंग जाना पड़ेगा, आप पाकिस्तान में बैठकर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको बीजिंग में जो इनकी एम्बेसी है वहाँ पे आपको ईमेल करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पहले वहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा। आप जब वहाँ पे ईमेल करेंगे कि जी मैं ये वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ से आपको रिटर्न ईमेल आ जाएगी। तो वो आपको बताएंगे कि जी हमारा ये एड्रेस है और आप इस एड्रेस पर हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। तो आप उनकी एम्बेसी के एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट आप पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप DHL के ज़रिए भी अपने ये डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए अब मज़ीद इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ वैलिड हो, और आपको वाइट बैकग्राउंड 35x45 की पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैट फिनिश क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपको अपना ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है कोई भी वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आपका ट्रैवल प्लान अच्छा होगा और अगर उनको समझ में आ जाएगी तो आपको लो प्रोफाइल पे भी वीज़ा ग्रांट हो सकता है। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आपका ट्रैवल प्लान अच्छा नहीं है, उनको समझ नहीं आया, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ट्रैवल प्लान अच्छा दिया करें, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, बेशक शार्ट हो लेकिन अच्छा हो, समझ में आने वाला हो कि आप कौन कौन सी जगह पर सर्बिया में जाकर विज़िट करेंगे और किस डेट को जाएंगे और वापस किस डेट को आएंगे, तो ये सब आपने बताना है। इसके अलावा आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रिटर्न फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ये होटल बुकिंग भी ज़रूरी होती है, ये भी आपको दिखानी पड़ती है। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जमा करानी पड़ेगी जो कि 30,000 यूरो, जिसके अंदर कोविड-19 इंक्लूड होना चाहिए, ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इसके लिए इनविटेशन लेटर ज़रूरी होता है और कुछ दोस्त कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो तब भी आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। तो लो प्रोफाइल है तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इनविटेशन लेटर होगा तो फिर आपके चांसेस लो प्रोफाइल पे भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए अगर इनविटेशन लेटर आपके पास हो तो बेहतर है, अगर ना हो तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
आपकी अगर जॉब है तो आपको 3 अदद अपनी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। फिर आपको अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर बनवा कर देना पड़ेगा, जिसमें आप अपने जॉब के बारे में डिटेल देते हैं। और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी अपने गवर्नमेंट जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से एनओसी बनवानी पड़ेगी, वो आपको साथ लगानी पड़ेगी। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे उसके अंदर आपकी ये सैलरी जा रही हो, उसमें शो हो रही हो। अगर ये शो नहीं हो रही है तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप दें जिसमें आपकी ये सैलरी जा रही है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आप अपने लास्ट 3 इयर्स का टैक्स रिटर्न साथ लगाएंगे, एनटीएन नंबर साथ लगाएंगे। उसके अलावा अगर आपका चैम्बर का कार्ड बना हुआ है, सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, तो वो आप लगा देंगे। और आप अपनी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगाएंगे, उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन शो हो रही हो। और साथ में अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो वो भी आप लगा देंगे। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। आपकी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सिर्फ अगर सैलरी वाली या जिसमें सैलरी जा रही वही बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे और उसमें आपका 8-10 लाख रुपया होगा तो वही काफ़ी होगा। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो फिर आप अपनी पर्सनल लाजमी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। और उसके साथ अगर आप बिज़नेस की लगा देते हैं तो वो भी वेल एंड गुड हो जाएगा। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी और ये इसका प्रोसेस था। और इस तरीके से आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करके अच्छे चांसेस के साथ ले भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।